चलो भाई, यूपीएसआई के पेपर को लेकर के फालतू के विवाद तो बहुत हो गए। कोई कह रहा है कि पंडित ऑप्शन क्यों दे दिया, कोई कह रहा है कि पेपर रद्द हो गया, लीक हो गया, दोबारा होगा। 50 तरह की फालतू की बातें, रूमर बहुत ज्यादा उड़ रहे हैं। लेकिन आपको किसी भी तरीके का टाइम वेस्ट नहीं करना है। ऐसे बच्चे जिनको ये लग रहा है कि भाई उनके अच्छे खासे क्वेश्चन हो गए हैं तो वो फिजिकल की तैयारी करें, और जिसके नहीं हुए तो लेखपाल वगैरह का एग्जाम आ रहा है, यूपी कांस्टेबल का एग्जाम आ रहा है, और लोअर पीसीएस वगैरह के भी अभी और काफी एग्जाम एसएससी वगैरह के आएंगे। तो चुपचाप से समझदार बच्चे की यही पहचान है कि बिना टाइम कुछ वेस्ट किए अपनी तैयारी में यूं खाते लग जाए, क्योंकि आपकी जिंदगी का उद्देश्य होना चाहिए निश्चित रूप से सक्सेस हासिल करना, ठीक है ना, जो आपने सोच रखा है। ठीक है, अब हम बात बस ये करते हैं, ये जानना भी जरूरी है कि भाई पेपर करके आए हैं, काफी मेहनत भी की है, क्योंकि 2021 से 26 में अब आगे 5 साल बाद क्या हुआ है, पेपर हुआ है तो बच्चों में जुनून भी था, नंबर ऑफ क्वेश्चन भी, मतलब जो फॉर्म संख्या है वो भी ज्यादा बढ़ी गई है, रजिस्ट्रेशन भी ज्यादा हुए हैं इस बार, और ज्यादा बच्चों ने अटेंड भी किया है, क्योंकि बेरोजगारी बहुत ज्यादा, भारत में नौकरी पाना इस समय क्या हो रहा है, बहुत मुश्किल हो रहा है। सरकार की मंशा भी नहीं है, दूसरी बात होती है तो किसी न किसी वजह से उसमें बफर डाल दीजिए, जैसे इस बार भी प्रयास किया है। तो आप बस ये ध्यान रख लेना, कोई कह रहा पेपर बहुत इजी आया, कोई कुछ कह रहा, लेकिन ये तो है कि पेपर इजी टू मॉडरेट तो है, ये तो बात आपको माननी पड़ेगी। हमने भी देखा है पेपर, क्योंकि हमारा कई स्टूडेंट है, कोई 140 करके आए, सही बैठ रहे हैं, उसके करके नहीं बता रहा हूँ, 140 प्लस बैठ रहे हैं, किसी के 135 प्लस बैठ रहे हैं, ठीक है ना। कुछ एक ऐसे भी हैं जिनकी 112, 115, 114 भी हैं, ठीक है ना। लेकिन उस बीच में नहीं जाना है, हमें तुलना करनी है 2021 से, और 26 में मेरिट क्या रह सकती है, तो आप ध्यान रखना। मैं जब 2021 की बात करता हूँ, जो पेपर थोड़ा इसकी अपेक्षा हार्ड था, उस समय जनरल की मेरिट जो थी पुरुष में, वो मेरिट 122-23 पर रुकी थी, महिलाओं में वही मेरिट 115-16-14 के करीब रुकी थी। ओबीसी की अगर मैं बात करूं तो यही मेरिट जो है 114-15 क्वेश्चन पर रुकी थी, ईडब्ल्यूएस की 125 पर रुकी थी, एससी की 104 पर रुकी, तो ये उस समय की मेरिट थी, पेपर थोड़ा हार्ड बता रहे थे। अब मैं बात करूं 2026 की, तो भाई पेपर थोड़ा इजी तो है, इजी टू मॉडरेट कहेंगे, ये तो नहीं कहेंगे, ये सब लगाना ही बेकार है। तो भाई हम ये अनुमानित कर सकते हैं, ये नहीं है कि हम फिक्स हैं, यहाँ कोई प्रमाणित दे रहे हैं, आंसर के आने के बाद और ज्यादा पता चल जाएगी किसके कितने क्वेश्चन बैठ रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन फिर भी हम ये बहुत ज्यादा हद तक सटीकता दे सकते हैं लॉजिकल वे में, तो भाई इस बार जो जनरल की मेरिट है जिसके 130 से ऊपर क्वेश्चन है, वो अनुमानित आगे बढ़ने की कोशिश करें, जिसके 130 से नीचे हैं जनरल में वो आगे ना बढ़े। महिलाओं में 128, 125 वाले जो है ना वो क्या करें, ऊपर बढ़े। वही अगर मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो जिसके 128 से ऊपर हैं वो थोड़ा सा आगे वाले स्टेप को बढ़े, ठीक है ना, अदरवाइज तो दूसरे एग्जाम की तैयारी में लग जाए। ईडब्ल्यूएस 128, 130 वाले ही क्या करेंगे, अब आगे बढ़ेंगे। वहीं अगर मैं एससी में बात करूं, और यही ईडब्ल्यूएस में 120 प्लस क्या हो सकती है, महिलाएं हो सकती हैं। अगर मैं एससी की बात करूं तो 118, 120 से ऊपर जिसके नंबर हैं, महिलाओं में 110-15, 110-12 के करीब जिनके नंबर हैं वो आगे बढ़े। वही मैं एसटी की बात करूं तो जिनके 100, 102, 3, 4, 5 के करीब, 105, 104 से ऊपर नंबर है भाई, पुरुष में वो ऊपर बात करें, नहीं तो 97, 98, ठीक है ना। ये महिलाओं में अगर एसटी में आते हैं तो ये लोग क्या करें, आगे बढ़ने का प्रयास करें, ठीक है ना। इससे नीचे अगर नंबर है तो निश्चित रूप से आप दूसरे एग्जाम की तैयारी में लग जाइए, अपना टाइम बिल्कुल भी क्या मत करिए, वेस्ट मत करिए, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।